नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। टाइटल आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, ड्रोन द फ्यूचर। ड्रोन फ्यूचर ही रहने वाला है। आज के समय पर आपने देखा सुना हुआ कि अमेज़न और ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, वो टेस्ट करते हैं या कर चुके हैं या ये काम भी कर रहे हैं कि वो जो डिलीवरी है आइटम्स की ड्रोन्स के थ्रू आपके घर पे भेज रहे हैं। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। मेडिसिन ड्रोन्स की मदद से आपके घर पे आ रही हैं। अगेन हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। तो ये तो एक शुरुआत है। जब आप 5G टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होंगे, ड्रोन्स और कमर्शलाइज हो चुके होंगे, तो किस किस सेक्टर में ये यूज होंगे सोच के देखिए। जैसे रोबोट्स आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ड्रोन्स भी आगे बढ़ने वाले हैं। तो द फ्यूचर रहने वाला है। ड्रोन्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक मिलिट्री ड्रोन है। इसको यूएवी बोलते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी। मतलब इसमें कोई आदमी बैठा नहीं है, इसको रिमोटली कहीं से कंट्रोल किया जा रहा है और मिलिट्री पर्पज के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप इससे फोटो खींच सकते हो, बॉर्डर की रैकी कर सकते हो, मिसाइल लॉन्च कर सकते हो, रॉकेट बॉम्ब तक आप लॉन्च और इससे डाल सकते हो। तो अपने आप में आदमी को रिप्लेस कर दिया है मशीन ने। रिस्क बिल्कुल कम कर दिया है। पहले पायलट का रिस्क था, पायलट की ट्रेनिंग थी, तो कॉस्ट रिड्यूस हो गई, रिस्क रिड्यूस हो गई, इफिशियंसी बढ़ गई है। कहीं ना कहीं तेल कम खाता है, काम ज्यादा करता है। तो मिलिट्री बहुत जगह पे ऐसे ड्रोन्स को यूज कर रही है। इंडिया भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है सर्विलांस के लिए, बॉर्डर को चेक करने के लिए, और उसे कहीं पे कुछ हमला भी करना है तो उसकी प्रैक्टिस भी होती है। हालांकि कहीं प्रैक्टिकली वारफेयर में इंडिया ने अभी तक ड्रोन्स कम इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया कि हमारा ड्रोन जाके मिसाइल लॉन्च कर रहा है या बॉम्ब फेंक रहा है। लेकिन रिसेंटली रसिया यूक्रेन वार में आप देख पा रहे होंगे ड्रोन्स का कितने बड़े लेवल पे इस्तेमाल हुआ है, और यूक्रेन ने एक पकड़ बना रखी है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ड्रोन्स की मदद से इस युद्ध में। तो ड्रोन्स मिलिट्री का ही फ्यूचर नहीं है, कमर्शियली हर एक जनता का, हर एक आदमी का फ्यूचर भी है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मिलिट्री ड्रोन जो उड़ रहा है, पीछे की साइड में इसका इंजन लगा हुआ है, एयरक्राफ्ट जैसी इसकी शेप है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ड्रोन्स के बहुत सारे शेप हो सकते हैं, बहुत सारे डिजाइन्स हो सकते हैं। जैसे आपने पिछली वीडियो में पिछली बार स्क्रीन पर देखा कि दूसरे टाइप का ड्रोन था, ये भी एक मिलिट्री ड्रोन है, लेकिन इसका जो नजरिया है, डिजाइन है, वो चेंज कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे डिजाइन ड्रोन के हो सकते हैं। इसको ड्रोन बोल दो या यूएवी बोल दो, उस डिफरेंस को मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। ये भी एक ड्रोन है, आपने देखा होगा शादीज में, पार्टीज में आपने देखा होगा कि इस फोटोग्राफी करने के लिए इस टाइप का ड्रोन है वो इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। पुलिस भी इस्तेमाल करती है ऐसे ड्रोन, पेट्रोलिंग के लिए, चेकिंग के लिए, सर्विलांस के लिए। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में ना, जो आपने पहले स्क्रीन पे देखा, ये वाला ड्रोन आपने स्क्रीन पे देखा, और उसके बाद में ये जो ड्रोन आप देख रहे हो ना, दोनों ही ड्रोन है। लेकिन जो यूएवी मैं इसको बोल रहा था, अनमैन्ड एयर व्हीकल, अनमैन्ड एयर व्हीकल यूएवी भी एक टाइप का ड्रोन है, लेकिन हर एक ड्रोन यूएवी नहीं है। समझ लीजिए आप, हर एक ड्रोन है ना वो आपका यूएवी नहीं है। ओके, लेकिन यूएवी हो या फिर ये टाइप का ड्रोन हो, ये सारे ड्रोन की कैटेगरी में आते हैं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि यूएवी अनमैन्ड एयर व्हीकल है, उसको हम ऑटो पायलट पर डाल के छोड़ सकते हैं, वो अपने आप ऑपरेट करता रहेगा, या आप रिमोटली कहीं दूसरी जगह, सेफ जगह पे बैठ के उसको कंट्रोल कर सकते हो। यूएवी की बात मैं कर रहा हूं। छोड़ दो, रिमोटली कंट्रोल हो जाएगा, ऑटो में भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये जो ड्रोन आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसको आप एक सर्टेन दायरे में ऑपरेट कर सकते हो, इसको रिमोटली ऑपरेट कर सकते हो बैठ के, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं हो सकता है। तो ड्रोन तो दोनों ही है, लेकिन इसको हम यूएवी नहीं बोल सकते। अनमैन्ड एयर व्हीकल हम उसी को बोलेंगे, इसको सिर्फ ड्रोन बोलेंगे। हाँ, उस यूएवी को ड्रोन बोलना चाहें तो आप ड्रोन बोल सकते हो कैटेगराइज करने के लिए। तो ड्रोन दोनों हैं, लेकिन यूएवी ये वाला नहीं है, समझ लीजिए आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका ऑटो पायलट नहीं है, ये ऑटो में ऑपरेट नहीं कर सकता। ये वाला जो ड्रोन है, इसको बैठ के आपको जॉयस्टिक हिला के कहीं दूसरी जगह पे भेजना पड़ेगा। ठीक है। ड्रोन आप समझिए कि डिजाइन कैसा होता है। जो ड्रोन का डिजाइन है, एयरक्राफ्ट का ही डिजाइन है एक तरीके से, बस उसमें से पायलट को हटा दिया है, कुछ चीजें उसमें चेंज करनी है। ये कंपैरिजन के लिए मैंने दोनों आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये जो आप एयरक्राफ्ट देख पा रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट है। बेसिकली क्या होता है, प्रोपेलर होता है एयरक्राफ्ट में, या फिर यहाँ पे इंजन लगे रहते हैं, जेट इंजन होता है। ठीक है, लैंडिंग गियर होते हैं यहाँ लगे हुए हैं, विंग होते हैं, ये एलरोन्स होते हैं कंट्रोल करने के लिए, स्टेबलाइजर्स होते हैं इसको हिलने डुलने से बचाने के लिए, हवा में ये हिले डुले ना, स्टेबलाइज करने के लिए। एलिवेटर्स होते हैं इसको लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए। रडर होता है इसको टर्निंग करने के लिए। फ्यूजलाज होता है इसमें स्टोरेज करने के लिए या यात्री बिठाने के लिए, लोगों को बिठाने के लिए।
जैसे हम फ्यूजलाज बोलते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट का डिजाइन आपने देख लिया, या इधर आ जाइए आप, ये यूएवी है आपका, इसमें भी फ्यूजलाज है स्टोरेज करने के लिए, इसमें भी विंग्स हैं आपके जो लगते हैं, इसमें भी स्टेबलाइजर है, इसमें भी आपकी विंग्स हैं, आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी विंग टिप है, इसमें लैंडिंग गियर है। तो बेसिक डिजाइन है ना एयरक्राफ्ट का और ड्रोन का सेम ही है। अंतर क्या है, इसमें पायलट नहीं बैठा हुआ है, इसको रिमोटली ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें कुछ और इक्विपमेंट डाल दिए हैं जो ट्रांसमीटर रिसीवर का काम कर रहे हैं। इसमें जो इंजन है पीछे की साइड में लगा है, डिजाइन के हिसाब से इसमें आगे भी लगा सकते हैं एयरक्राफ्ट की तरह, लेकिन पीछे की साइड में लगा दिया मान के चलो। तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है एक एयरक्राफ्ट और एक ड्रोन की डिजाइन में, बेसिकली दोनों सेम ही है। इस तरह के यूएवी की बात कर रहा हूं मैं, ड्रोन जब इसको मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब है ये अनमैन्ड एयर व्हीकल है, ये यूएवी है, ये एयरक्राफ्ट है, दोनों का जो डिजाइन है वो मोर ओवर सेम है। हाँ, इस टाइप का जो ड्रोन है ना, जो आप देखते होंगे शादी पार्टीज में डिलीवरी देते हुए लेते हुए, और बहुत सारे पुलिस पेट्रोलिंग के लिए भी इस्तेमाल ये होता है, मेडिसिन को डिलीवर करने के इस्तेमाल में होता है, फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इस टाइप का जो ड्रोन है उसका डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें भी घूमने के लिए प्रोपेलर्स लगे हुए हैं, ये जो चीज है ना इसे प्रोपेलर बोलते हैं, ये प्रोपेलर है घूमने के लिए। 4 इंजन है मान के चलो, मोटर्स हैं, बैटरी से ऑपरेटेड है, यहाँ इसके अंदर बैटरी इसके अंदर ही है जो से चार्ज, जो से पावर दे रही है इन चारों मोटर्स को, जो आप देख पा रहे हैं प्रोपेलर्स जहाँ माउंटेड है, यहाँ मोटर भी इसके नीचे लगी हुई है। ये जो आपका कैमरा है या कुछ आपको आइटम्स भेजने हैं यहाँ पे माउंट कर सकते हो। डिफरेंट एलईडी यहाँ पे लगी हुई है इंडिकेट करने के लिए कि अब कौन सा ऑपरेशन इसमें हो रहा है, ये एलईडीज आप देख पा रहे होंगे। तो बेसिकली ये क्या है, प्रोपेलर है, इंजन है, एलईडीज है, कैमरा है, बैटरी है, उसका कॉम्बिनेशन है, जिसको कंट्रोल करने के लिए रिमोटली कहीं पे दूर बंदा बैठा हुआ है और कमांड दे रहा है, और जहां लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इसको करना है उसी हिसाब से इसका मोटर घूम जाता है। लेफ्ट में करना है तो ये जो मोटर है इसका स्पीड कम हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा और ये आगे निकल जाएगा। नीचे लेके आना है तो इसकी स्पीड, चारों फैन की स्पीड है वो कम हो जाएगी, वो नीचे आ जाएगा। अप होना है इसको तो चारों जो फैन है स्पीड उसकी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा स्पीड में उड़ेंगे और इसको टेक ऑफ करा देंगे। तो बेसिकली क्या है, ये जो प्रोपेलर्स है उसके नीचे हवा दे रहा है, नीचे इसको थ्रस्ट दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो आपका ड्रोन है वो उड़ पा रहा है। अल्टीमेटली क्या है, देखो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक ड्रोन है वो कुछ डिलीवरी लेके जा रहा है, कुछ आइटम्स लेके जा रहा है, और आइटम्स वहां पे जहां भेजना है वहां के लिए वो इनपुट्स दे दिए, कोऑर्डिनेट्स दे दिए, जीपीएस की मदद से ये वहां पर आइटम डिलीवर भी कर दे रहा है। तो इस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं आज के टाइम। ये देखिए आप, पुलिस भी डिफरेंट कंट्रीज में इसका इस्तेमाल कर रही है, चेक करने के लिए लोगों को, और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, और एक तरीके से पेट्रोलिंग की मदद ड्रोन की मदद से ली जा रही है। जो घुड़सवार, जो पुलिस वाले जो गाड़ी में बैठ के करते थे, आज स्ट्रीट्स में, रोड्स पे ड्रोन घुमाए जाते हैं सब कुछ चेक करने के लिए, और कुछ अनयूजुअल होता है तो ये उसको तुरंत कैच कर लेते हैं और अपने कैमराज की मदद से हाईलाइट करके पुलिस वालों को बता भी देते हैं या फिर वो खुद देख लेते हैं। तो कितना एडवांस हो गया, कितना सहज हो गई ना चीजें। तो इस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल कहीं एक सेक्टर में नहीं है। आज के टाइम पे किसान को अगर कहीं पे खाद बखेरना है, खाद अपने खेत में देना है, तो वो ड्रोन का इस्तेमाल करके उस खाद को अपने खेत में डाल सकता है। समझिए आप, फोटोग्राफी तो बहुत कॉमन सी बात है, तो ड्रोन का जो यूज है वो मल्टीपर्पज है, बहुत डायरेक्शन में है। हाँ, कुछ इसके रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं, क्योंकि इनका कुछ इस्तेमाल गलत गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है। जैसे पाकिस्तान हथियार सप्लाई करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल इंडिया में भेजने के लिए करता रहता है। तो ये सब शरारती तत्व हैं, मिसयूज जरूर करेंगे, लेकिन हम अगर सजग हैं, टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं, गाइडलाइन से अवेयर हैं, रूल्स में बनाने में, चीजों को समझने में माहिर हैं, और समय के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इनका सहज इस्तेमाल, बढ़िया इस्तेमाल इंश्योर किया जा सकता है और हर एक सेक्टर में क्रांति लाई जा सकती है। तो ड्रोन्स का मल्टीपर्पज यूज है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे कमर्शलाइजेशन हो, हर जगह पे कहीं ना कहीं ये वैल्यू एड कर रहे हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूएवी, जैसे कि हमने डिस्कस किया है वीडियो के अंदर। यूएवी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो सर्च करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही वीडियोज आपको अगर पसंद आते हैं, ऐसे टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल स्कोर मिट के भी, और बने रहिए हमारे साथ इस सफर में। जय हिंद।